केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान नाम की निष्ठा से चमत्कार की ये सत्य घटना आज हमें भगवान विश्वनाथ के द्वार काशी नगरी में ले आई है। ये कथा, ये प्रसंग परम नामनिष्ठ, नाम प्रेमी, राम नाम के अनन्य भक्त श्री तुलसीदास जी से संबंधित है। नाम के प्रभाव से, राम नाम को जपने से किस प्रकार एक व्यक्ति की हत्या का पाप प्रायश्चित राम नाम को जपने से दूर हो गया, किस प्रकार अंतःकरण उस जीव का मन, जीवन, प्राण शुद्ध हो गए राम नाम को जपने से। राम नाम के चमत्कार की ये अद्भुत घटना आपके और मेरे हृदय में राम नाम की अग्नि को, राम नाम की शक्ति को बढ़ाने वाली है, जलाने वाली है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान नाम के निष्ठा की यह घटना काशी नगरी की है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण विप्रचंद किसी कारणवश क्रोध आ गया, क्रोध में विवेक नष्ट हो गया और किसी की हत्या कर बैठे। लेकिन जैसे ही क्रोध उतरा, उन्हें ज्ञान हुआ कि मुझसे ये बड़ा पाप हो गया है। उसी पाप के प्रायश्चित स्वरूप वे अनेक तीर्थों में भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे विप्रचंद काशी नगरी में आ पहुंचे। वे विप्रचंद, वे ब्राह्मण मुख से केवल राम 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 की ध्वनि निकालते, नित्य निरंतर राम नाम को जप रहे थे। और कहते क्या भिक्षा मांगने के समय? राम राम, मैं हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। अपने पाप के प्रायश्चित की भावना उनमें बड़ी प्रबल थी। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके मुख से सुंदर, अति सुंदर भगवान नाम को सुना, तो उस विप्र को अपने साथ अपने निवास पर ले आए। उसे अपनी पंक्ति में बैठाया, भगवत प्रसाद का पान करवाया, भगवत प्रसाद पवाया। प्रसाद पाकर और राम नाम के जब से वह जीव शुद्ध हो गया। काशी के ब्राह्मणों को जब ये बात सुनी, तो वे तो पूर्व में ही बाबा तुलसी से द्वेष रखते थे। जैसे ही बात सुनी तो एक सभा रखी और तुलसीदास जी को उसमें बुलाया गया। सभी पंडितों ने उनसे पूछा कि कहो तुलसीदास, कैसे पता चला कि प्रायश्चित पूरा हो गया, इसके पाप दूर हो गए? कैसे जाना? कैसे इस विप्र, इस पापी को तुमने अपने पास रख लिया? बाबा जानते थे कि ये मेरे कहने पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने हाथ जोड़कर उन विद्वानों से कहा, आप लोगों को जैसे विश्वास हो जाए आप सो कहिए, हम वही करेंगे। इस पर पंडितों ने कहा, यदि इसके हाथ से भगवान शंकर का नंदी खा ले, प्रसाद ले ले, तो हम इसे अपनी जाति पंगति में ले लेंगे। इस बात को बाबा ने स्वीकार कर लिया। वे एक थाल में सुंदर प्रसाद तैयार करते हैं। सब काशी के लोग बाबा के साथ उस विप्र को साथ ले ज्ञान व्यापी के निकट नंदीश्वर के यहाँ पहुंचते हैं, शर्त रखी उसका पालन करने के लिए। गोसाई जी ने कहा, मन ही मन प्रार्थना की भगवान शंकर से, और भगवान शंकर के वाहन बाबा नंदी से। बाबा तुलसी नंदी से कहते हैं, हे नंदीश्वर, यदि ये ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है, यदि ये ब्राह्मण राम जपते जपते अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त कर गया है, तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करें, नाम महिमा को प्रमाणित करें। भगवान शंकर द्वारा जपे गए नाम के प्रताप को आपको सिद्ध करना होगा, प्रमाण देना होगा। इस प्रकार बाबा तुलसी ने नंदीश्वर के सामने प्रार्थना की। सभी लोगों के देखते देखते उस विप्र के हाथ से नंदी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। सभी लोगों ने राम जी की जय जयकार की। पूरे क्षेत्र में श्री राम नाम की जय जयकार गूंजने लगी। बाबा तुलसी नाम निष्ठा पर
राम नाम के प्रताप पर बलिहारी जाने लगे। वहां खड़े विप्र ने बाबा की बलैया लेनी प्रारंभ कर दी और राम नाम के उच्च स्वर में जयकारे गूंजने लगे। ऐसा अद्भुत है राम जी का नाम, तभी तो कहा राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम के प्रताप से उस जीव का जो वास्तविक प्रायश्चित था वह पूर्ण हुआ, उसे शुद्धि मिली। उसी के प्रताप से, उसी राम नाम के प्रताप से नंदी ने प्रसाद ग्रहण किया और सब विद्वानों के सामने राम की पताका को गगनचुंबी धरातल पर प्रकाशित कर दिया। ऐसा अद्भुत है राम का नाम। यह राम नाम हर कष्ट को दूर करने वाला है, हर पाप को प्रायश्चित करवाने वाला है। यह राम नाम सब सुखों को प्रदान करने वाला है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर जपिए, इस राम नाम को जपिए। यह आपका और मेरा कल्याण करने वाला है। जय श्री हरि।